अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक समझ लें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। कोई घर पर आप पार्टी रख रहे हो तो आप इसको भी बना सकते हो, बारबेक्यू वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है जी, ग्रिल्ड चिकन बर्गर्स हैं आज। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन के थाइज। तो ये 1 किलो थाई है और जिसको जब मैंने साफ करवाया था उस पर मैंने थोड़ा थोड़ा फैट रहने दी, क्योंकि जब वो ग्रिल पर पकता है तो उसका जायका बहुत अच्छे से आता है। बाकी अगर आपको फैट नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव करवा सकते हो। तो ये 1 किलो चिकन के थाइज हैं। इसकी मैरिनेशन सबसे पहले जो यहाँ पर करनी है वो ये है, लेमन जूस बीच में जाएगा 2 टेबल स्पून, तेल जाएगा 2 टेबल स्पून, इसमें दही इस्तेमाल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ले लें, ठीक है। इसके साथ बीच में आप ऐड करोगे टमाटो की प्यूरी जो थी, जो आपको ट्यूब्स में मिलती है। ये 2.5 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर। और इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे जो कि पाउडर के मसाले हैं। तो ज़ीरा पाउडर 1.5 टी स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टी स्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। प्याज का पाउडर जो है वो भी आपको 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर चाहिए। नमक 1 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून है। ये तमाम चीज़ों को बीच में डाल करके इसको अच्छी तरह यहाँ पर अब हम मिक्स करेंगे और इसे कवर कर कर आप छोड़ देंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट दे दें, घंटा दे दें। अगर आप इसको ओवरनाइट भी रखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। जितनी देरी मैरिनेट होता है ये मसालों के साथ, उसमें ये कि अच्छे तक जो है मसाला जाता है चिकन के अंदर तक, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर 30 to 40 मिनट्स दूंगी कवर कर कर। गर्मियाँ हैं, फ्रिज में रख दें। मौसम अच्छा है तो बाहर ही बेशक किचन की जो है काउंटर पर रहने दें। उसको अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स करने लगी हूँ और फिर इसको रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। जिसके साथ हमने इसको सर्व करना है, बर्गर्स के अंदर जो सॉस लगती है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर 1/2 कप मेयोनीज ले लें, फुल फैट ले लें, लाइट लो जिस तरह आपको पसंद है उसी के से आप जो है मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हो। केचप इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून। एलोपिनोज आपको चाहिए 4 टेबल स्पून चॉप किए हुए, ठीक है। ये खट्टी वाली मिर्ची होती हैं जो आपको जार्स में मिलती हैं, तो ये वो हो गई। हॉट सॉस बीच में जाएगी 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कवर कर कर फ्रिज में रख लें। जब हम बर्गर्स को असेंबल करेंगे तो ये सॉस जो है हम बर्गर्स के अंदर में स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारी सॉस बन गई। अब हमने बनाने कैरमलाइज्ड अनियंस। तो सारा कुछ जो है बर्गर बनाने की तैयारी है। तो कुछ चीज़ें जो मैं पहले से बनानी होती, तो यहाँ पे आप तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना तेल डालकर उसको गर्म कर लें। तेल गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपने प्याज इसी से रेंज में काट लेने, थोड़े से मोटे मोटे काटिएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर 5 दरमियाने साइज़ के हैं। अगर आपने और प्याज डालनी है तो जो है आप सेम प्रोसेस ही करते, सिर्फ प्याज ज़्यादा आपने काट कर डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तेल गर्म हो जाने के बाद आप यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह फ्राई होने दें। आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू होता है। तो ये जो फ्लेम है आपने मीडियम टू हाई पर रखनी है और बीच में जो है आप चमचा चलाते रहिएगा ताकि जो है अनियंस आपके इक्वली ब्राउन हो, ना कि ये कहीं से जल जाए, ठीक है। इसी के इसको कुक करने से होता है कि इसमें प्याज में एक बड़ी मिठास सी आ जाती है। जब आप अपना कोई भी सैंडविच बना रहे हैं या बर्गर्स बना रहे हैं, उसमें इसका बड़ा लहदा सा जायका आता है। हॉट डॉग्स भी जब हम बनाते हैं तो यही इसी तरीके से ही कैरमलाइज किया जाता है अनियंस को। कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन मैं शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और ना ही नमक का, क्योंकि इसमें जो नेचुरल इसकी स्वीटनेस है अनियन की वही काफ़ी होती है। तो इसको यहाँ पर कुक होने दें, मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए, इतना आपने जो है चमचा चलाते रहिएगा और इसको आपने जो है अच्छे से गोल्डन कलर हो जाने तक आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना होता है। उसकी क्या खुशबू आ रही पूरे घर में आपको बता नहीं सकती। अच्छा, एक ये तरीका होता है कैरमलाइज करने का, ये लाइट गोल्डन होता है, जिससे बिल्कुल डार्कर वर्जन होता है। उसके लिए जो है आप चीनी नमक को, मैं आपको इंशाल्लाह एक और जो रेसिपी सिखाऊंगी बर्गर की, उसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। वो इसे ज़्यादा डार्कर कलर होता है, वो थोड़ा सा इस तरह हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह सिखाती हूँ।
तो पहले ये आपको दिखाना ज़रूरी था। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा, चमचा में चलाती रही हूँ और ये देख लें परफेक्टली डन। और देख लें माशाल्लाह 5 अच्छे साइज़ के प्याज थे, लेकिन जैसे वो कुक होते हैं पानी उसका जो बीच में से जो ख़त्म होता है तो आप देख लो कितना कम रह जाता है। तो ये अब आपके अपने हिसाब पर है कि आप कितने बर्गर्स बना रहे हैं, उसके साथ में आप कर सकते हो। जो मैं यहाँ पर अनियन मैंने जो किए हैं, इसमें मेरे आराम से 5 से 6 बर्गर्स बन जाएंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स हाउ मच आप बीच में अनियन भी ऐड करना चाहोगे। इसे आप एक साइड पर रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब हमने जो है यहाँ पे तैयारी करनी है अपने चिकन को कुक करने की। तो आपने एक ग्रिल पैन ले लेना, उसे गर्म कर लेना है और उसमें आप डालेंगे बिल्कुल मामूली सा तेल, ठीक है, अबाउट 1 टीस्पून जितना होगा। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, उसको सादे फ्राइंग पैन में भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ क्या है कि तेल कम जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो है चिकन के पीसेस डालेंगे। और सिर्फ इतना वेट करना है आपने कि जो है एक साइड पर उस पर अच्छे से लाइनों वाला कलर आ जाए, क्योंकि ग्रिल पैन है तो ग्रिल का एक निशान होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना करना है यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी साइड चेंज करते। ये देखिए, क्योंकि फ्राइंग पैन गर्म होता है तो चंद ही सेकेंड में इस पर एक खूबसूरत सा जो है ग्रिल का कलर आ जाता है। तो ये देखिए, ठीक है, दोनों साइड पर खूबसूरत सा कलर आ गया। अब दूसरी साइड पे दूसरे का कलर देंगे, फ्लेम फिलहाल हाई पे रखेंगे। उसके बाद जैसे उस पर कलर आ जाएगा आप इसे लो फ्लेम पर रखकर आपने कुक होने देना है। 8 से 10 मिनट तो तकरीबन लग जाएंगे, जो थोड़े से मोटे हैं ये थाई के पीसेस जो हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसको यहाँ पे पहले थोड़ा सा कलर आने दें और फिर इसे लो टू मीडियम पे रखकर कवर कर कुक कर लें। तमाम चिकन हमने तैयार कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है बिल्कुल हल्का सा तेल इस पर ब्रश कर लेना। अब आपकी चॉइस है, आपने इसको बर्गर बन में बनाना है या फिर वाइट ब्रेड में। तो इस तरीके से आप ब्रेड को ऊपर रखेंगे ताकि इस पर हल्की सी जो है हल्का सा दबाव देंगे ताकि जो लाइंस है ग्रिल की वो इसमें निशान आ जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह दूसरी साइड भी हम इसकी जो है हल्का सा तेल लगा लें, मक्खन लगा लें, कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं हल्का सा इस पर तेल लगा रही हूँ, आप देख रहे हो। और जो है फिर इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, जरा थोड़ा कलर आ जाने दें और फिर नेक्स्ट है। तो देखिए खूबसूरत सा डार्क कलर हो गया है, ठीक है। अब इसे रिमूव करते हैं और इसको करते हैं हम असेंबल। तो देख लें हमने सैंडविच को कर लिया अच्छे से टोस्ट, ठीक है। ग्रिल करने के बाद जब हमारी सॉस है वो आप पहले अच्छे से ब्रेड पर लगा लें। फिर इसके बाद आप इस पर लेटस लगाएंगे। लेटस के बाद आप इस पर डाल दें टमाटो के पतले बारीक कटे हुए स्लाइसेस। मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि बच्चे भागते हैं सब्जियों से, आप उनको यूँ ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस पर चीज़ के स्लाइस रखिएगा। उसके बाद इस पर हम रखेंगे जो कि हमारे ग्रिल्ड चिकन के पीसेस हैं। क्योंकि मैं इसको ब्रेड में बना रही हूँ तो आपको 2 इसमें आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। और अगर आप बर्गर में बनाएंगे और आपको छोटे साइज़ के बर्गर के बन्स मिलते हैं तो फिर उसमें काफ़ी बरकत पड़ जाती है। तो ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद हम इस पर डालेंगे जो कि हमारे कैरमलाइज्ड अनियंस हैं। और फिर उसके बाद जो ब्रेड जिसे हमने इसको कवर करना है उस पर भी थोड़ी सी जेनरस अमाउंट लगाएंगे अपनी सॉस की। और उसके बाद इसे सैंडविच को कवर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा फ्राइज के साथ, क्रिस्प हो जाए। ठंडी ड्रिंक्स जो हमने सॉस बनाई थी वो भी आप सर्व कर सकते हो या फिर केचप और मेनीज के साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। बनाइए, तब कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाए।